वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। कुछ एडजस्टमेंट भी आपको गिवन है। तो क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को समझेंगे वन बाय वन। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो वन बाय वन अपने एडजस्टमेंट को पिक करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट बच्चों गिवन है, सैलरी ₹1000 एंड टैक्सेस ₹2000 आर आउटस्टैंडिंग बट इंश्योरेंस ₹500 इज प्रीपेड। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि सैलरी और टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है ₹1000 से और ₹2000 से, और जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है ₹500 का। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करते हैं। बता रखा है क्वेश्चन में कि ₹1000 जो है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करना है। ₹1000 सैलरी को किस तरीके से शो करेंगे, आपको टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना है और आपको शो करना है ₹1000। बैलेंस शीट में आपको ये करंट लायबिलिटी के अंदर शो करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी को। बट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या सैलरी तो नहीं है। अगर क्वेश्चन में सैलरी गिवन होगा ना बच्चों, तो ये सैलरी में क्या होगा, ऐड डाउन होगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी आपको गिवन नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के आपको ये डेबिट साइड शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी शो करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों आउटस्टैंडिंग टैक्स। तो आउटस्टैंडिंग टैक्स ₹2000 गिवन है। इसको आप क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको ₹5000 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस गिवन है। अब यहाँ पे समझिएगा ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए सैलरी के लिए हमें कोई सैलरी गिवन नहीं था, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी मेंशन कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और करंट लायबिलिटी में आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000 मेंशन कर दिया। बट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग टैक्स भी गिवन है ₹2000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैक्स एंड इंश्योरेंस गिवन है, उसमें आपको ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग टैक्सेस। तो ये 5000 आपको गिवन है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, उसमें ₹2000 आप आउटस्टैंडिंग टैक्सेस के ऐड करेंगे, तो ये टोटल ₹7000 हो जाएगा। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में आपको इसको करंट लायबिलिटी वाली साइड नोट डाउन, लायबिलिटी वाली साइड नोट डाउन करना है आउटस्टैंडिंग टैक्सेस लिख के। अब यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। अब ये आगे बता रखा है इंश्योरेंस ₹500 इज प्रीपेड। अब देखिए ये भी रिलेटेड है टैक्सेस एंड जो आपको गिवन था ना, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 500 का इंश्योरेंस गिवन है आपको, तो ये ₹500 क्या करने हैं, आपको आपको माइनस करने होंगे। तो ये 7000 में से आप ₹500 माइनस करेंगे, तो ये ₹6500 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको ₹2000 गिवन है, जिसको आपको टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में प्लस करना है। बट साथ के साथ इंश्योरेंस 500 इज प्रीपेड भी बता रखा है, तो ये 500 भी आपको 7000 में से माइनस करने होंगे। तो टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा वो ₹6500 होगा। साथ के साथ आपको जो आउटस्टैंडिंग टैक्स है ये लायबिलिटी साइड मेंशन करना है ₹2000, और बैलेंस शीट में जो आपको करंट एसेट में मेंशन करना है, एसेट साइड मेंशन करना है वो प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500 मेंशन करना है। तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट बच्चों टोटल तीन जगह होगा, टोटल दो जगह होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, बैलेंस शीट में होगा। आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में दिखाना है, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाना है, और प्रीपेड को भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि पहली ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट हमने किस तरीके से की है। इसके बाद है सेकंड हमें गिवन है कमीशन इज ₹1000 इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो देखिए ₹1000 की कमीशन हमें एडवांस में मिल गई जो कि नेक्स्ट ईयर की थी। तो इससे बोलते हैं हम अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक तरीके से लायबिलिटी के अंदर आता है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड आपको डिडक्ट करना है। कमीशन रिसीव गिवन है हमें ₹5000, उसमें से आपको ये कमीशन रिसीव इन एडवांस ₹1000 माइनस करना है, तो ₹4000 आपका टोटल नेट इनकम होगी, नेट कमीशन इनकम होगी। और साथ के साथ ये ₹1000 एक तरीके से लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी साइड मेंशन करना है आपको बैलेंस शीट में। तो इसका इंपैक्ट भी दो जगह होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले आप माइनस करेंगे इसको कमीशन में, और बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड शो करेंगे आप इसको ₹1000 को। तो इस तरीके से सेकंड एडजस्टमेंट भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट जो कि है बच्चों इंटरेस्ट ₹2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹3000 इज टू बी पेड। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ₹2100 का हमें रिसीव होना है डिपॉजिट पे। तो ये एक्योर्ड इनकम होती है। ₹2100 का इनकम अर्न तो कर लिया हमें, बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड क्या करना है, बाय एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिख के
2100 को क्रेडिट साइड मेंशन करना है। और बैलेंस शीट में क्या करना है बच्चों, आपको बैलेंस शीट में डिपॉजिट में आपको ऐड करना है एक्योर्ड इंटरेस्ट जो कि 2100 रुपीज है। तो ये डिपॉजिट आपको गिवन होगा आपके ट्रायल बैलेंस में, डिपॉजिट का अमाउंट जितना भी गिवन होगा उसमें ये एक्योर्ड इंटरेस्ट 2100 रुपीज आप ऐड करेंगे एसेट साइड। इसके बाद बच्चों आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट गिवन है ₹3000 का। आप देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से एक्सपेंस है जो कि हो चुके हैं बट अभी तक हमने पे नहीं करे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹3000 आपको मेंशन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। और साथ के साथ बैलेंस शीट में भी आपको उसको लाइबिलिटी साइड मेंशन करना होगा। किसको मेंशन करना होगा? ₹3000 को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे और लाइबिलिटी साइड भी आपको इसको मेंशन करना होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आई होप कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम एडजस्टमेंट नंबर 4 जो कि है बैड डेट प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट ₹10,000 ऑन डेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिएशन ऑफ एन अलाउंस फॉर पोटेंशियल लॉस फ्रॉम डेटर द रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 10,000। तो यहाँ पे 10,000 का न्यू प्रोविजन बनाया गया है। तो हम न्यू प्रोविजन बनाया गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो होगा। किस तरीके से शो होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ओल्ड बैड डेट्स आपको गिवन होंगे ₹5,000 क्वेश्चन में, प्लस करना है उसमें न्यू बैड डेट्स, अगर न्यू बैड डेट्स भी गिवन है उसके बाद न्यू प्रोविजन जो ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। इसमें से आपको माइनस करना है बच्चों ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा ₹7,000 का। तो ये टोटल जो आपका आएगा वो ₹8,000 आएगा। तो इस ₹8,000 के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपको डेबिट साइड शो करना है। मैं फिर बताता हूँ, आपको ओल्ड बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स ऐड करने हैं अगर गिवन होगा, उसके बाद न्यू प्रोविजन ऐड करना है, तब आप ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद ओल्ड प्रोविजन ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको माइनस करना है। ये आपको माइनस करके ₹8,000 आएगा जो कि आपको नेट अमाउंट डेबिट करना है। और साथ के साथ बैलेंस शीट में से डेटर में से आपको ₹10,000 जो न्यू प्रोविजन के ना ये आपको माइनस करने होंगे। तो इसका इम्पैक्ट बच्चों दो जगह होगा। इसके बाद है बच्चों फिफ्थ ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10%। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10%। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले आप, तो 6,000 का 10% ₹600 का डेप्रिसिएशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मेंशन करेंगे हम, जो भी डेप्रिसिएशन आया ना ₹600 इसको मेंशन करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख के। और साथ के साथ बैलेंस शीट में हम फर्नीचर की वैल्यू में से इसको ऐड करके भी दिखाएंगे। तो 6,000 में से आप ₹600 एसेट साइड बैलेंस शीट में से आप माइनस करके दिखाएंगे जो कि ₹5,400 आएगा। तो ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दी। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है जो कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। इसका इंपैक्ट दो जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, दूसरा क्रेडिट बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड मेंशन करना है। तो आई होप कि इन 6 ट्रांजैक्शन इन 6 एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब वन बाय वन हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे, देन बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 की, जिसमें से सेल्स रिटर्न आप माइनस करेंगे ₹10,000 का। तो नेट सेल बच्चों आएगी 1,40,000 की। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 में गिवन था ₹45,000 जिसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब डेबिट साइड मेंशन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक आएगा ₹30,000 का। परचेज गिवन है 1,20,000 की, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे ₹20,000। तो नेट सेल आएगा, आप नेट परचेज आएगी आपके पास ₹1,00,000 की। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। अब आपको टोटल करना है। तो टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,85,000, जिसमें से आप माइनस करेंगे बच्चों डेबिट साइड का टोटल करके, तो ये ग्रोस प्रॉफिट 55,000 का आएगा, जहां पे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों बन चुका है। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आया 52,000 रुपीज का, इसको आप क्या करेंगे बच्चों, इसको आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो देखिए सबसे पहले जो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास आया है उसको हमने क्रेडिट साइड दिखाया 55,000 रुपीज। अब सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट वाले आइटम मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कमीशन रिसीव आपको गिवन है 5,000 रुपीज। इसकी एक एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट नंबर 2, जिसमें कमीशन रिसीव इन एडवांस था, जिसको आपको लेस करना है। मैंने आपको एडजस्टमेंट करते वक्त भी बताया था। तो 5,000 में से 1,000 रुपीज माइनस करेंगे आप, तो नेट कमीशन आएगा 4,000 रुपीज का। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, जिसमें एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। तो यहाँ पे एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,100 रुपीज का गिवन है, जिसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड क्या जाएगा बच्चों, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में था, 600 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा, ये जाएगा। टू स्टैब्लिशमेंट चार्जेस, ये इंटरेक्ट एक्सपेंस है 22,000 के। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन था, एडजस्टमेंट नंबर 1 में 1,000 रुपीज का। टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 5,000 रुपीज, जिसमें
जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्स 2000 रुपीज और लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज, जो कि एडजस्टमेंट 1 से रिलेटेड है बच्चों। ये आपके पास नेट एक्सपेंस आएगा 6500 रुपीज का। इसके बाद बेड डेट्स वाली ट्रांजेक्शन को आपको करना है, तो 2 बेड डेट्स लिखना है आपको। अब देखिए ओल्ड बेड डेट्स हमारे पास 5000 रुपीज के थे, न्यू बेड डेट्स हमारे पास गिवन नहीं है। न्यू प्रोविजन जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन था वो 10,000 रुपीज का था, तो ये टोटल करके 15,000 आएगा, जिसमें से आप ओल्ड प्रोविजन माइनस करेंगे 7,000 रुपीज का, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 7,000 रुपीज। तो ये आपके पास जो न्यू प्रोविजन चार्ज आएगा वो 8,000 रुपीज का आएगा, जिसको आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 भी आपको मेंशन करनी है, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है आपकी, जो इसमें आप 3,000 रुपीज डेबिट साइड मेंशन करेंगे। अब टोटल करेंगे तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल 61,100 आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये बच्चों नेट प्रॉफिट जो आपके पास आएगा वो 20,000 रुपीज का होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा बन गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेंगे आइए समझते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे एसेट वाले साइड की बात कर लेते हैं पहले। तो एसेट में सबसे पहले फर्नीचर हमें गिवन है 6,000 रुपीज, जिसपे एक एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसपे डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 600 रुपीज, माइनस करने पे नेट बुक वैल्यू जो फर्नीचर की होगी ना बच्चों 5,400 रुपीज होगी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट थी, जिसको आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना है 45,000 रुपीज, एडजस्टमेंट नंबर 6 थी है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 में प्रीपेड इंश्योरेंस था 500 रुपीज, जिसको भी आपको एसेट साइड दिखाना है। डेटर गिवन है आपको 50,000 रुपीज के, इसमें से आपको लेस करना है न्यू प्रोविजन जो कि 10,000 का था, तो नेट डेटर हमारे पास 40,000 के होंगे। इसके बाद बिल रिसीवेबल गिवन है 30,000 रुपीज का। देन डिपॉजिट गिवन है 40,000 रुपीज का, इससे इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है जोड़ इंटरेस्ट वाली, जो कि डिपॉजिट से रिलेटेड थी, इसको आप ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 है 2,100 रुपीज ऐड करेंगे, तो नेट डिपॉजिट विद इंटरेस्ट जो होगा वो 42,100 रुपीज का होगा। इसके बाद कैश इन हैंड जो कि 15,000 रुपीज का है। अब लाइबिलिटी साइड की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल है 1 लाख रुपीज की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये ओनर को प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। इसमें आप लेस करेंगे ड्राइंग, जो कि ड्राइंग बिजनेस ओनर के लिए एक्सपेंस होता है, 14,000 रुपीज आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो नेट कैपिटल बैलेंस बच्चों 1,06,000 रुपीज आएगा। इसके बाद क्रेडिटर 20,000 रुपीज लाइबिलिटी साइड आएंगे। और फिर एडजस्टमेंट 1 आएगी आपकी, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 1,000 रुपीज और आउटस्टैंडिंग टैक्स थे 2,000 रुपीज के, ये भी आपको लाइबिलिटी साइड मेंशन करना है, ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। फिर बिल्स पेबल है 25,000 का, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 का, फिर एक एडजस्टमेंट है हमारी सेकंड, जो कि कमीशन रिसीव इन एडवांस हुई है 1,000 रुपीज की। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 भी है, जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी हमारा लाइबिलिटी साइड का पार्ट है 3,000 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे डेबिट टू क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आ जाएगी, मतलब कि एसेट साइड भी 1,78,000 आ जाएगा और क्रेडिट साइड भी 1,78,000 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.